हम तमाम छत्तीसगढ़िया लोग इस शर्म से डूब भी मरते हैं कि मौजूदा सरकारों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आप इसके ऊपर रामगढ़ पहाड़ के ऊपर जाएंगे तो चंदन गुफा देखेंगे, वहाँ पे जो आज के डेट में जिसे बाट टब कहते हैं वो भी मिलेगा, उसमें आज भी पानी रहता है। और यही वजह है कि केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक को लेकर के लोग विरोध कर रहे हैं जिस जगह पर हम बैठे हैं। छेदे में ये उस समय का टेलीफोन था। अच्छा, आप यहाँ से अगर आवाज़ देंगे हाँ, तो लक्ष्मण बेंगरा तक आवाज़ जाता है आज। कि हमारे पुरखे प्रभुराम जिस गुफा में रहते थे उसे इस देश की सरकार ने प्रथम नाट्यशाला, पहली नाट्यशाला, दुनिया की पहली नाट्यशाला जहां पर बैठ करके नाटक लोग देख सकते थे। अगर तुमन चाहा था कि जन पक्षधर मीडिया मजबूत होए तो ओला तुमन अपन तरफ से सहयोग करे पड़ी। महीना में मिनिमम 10 रुपया, जतका बाकी तुम्हारा इच्छा हो उतका तुमने बगल में जो QR कोड दिखाई पड़ा थे तुम डाल सका था। यही पैसा में सीजी बॉक्स के कामकाज चल। सीजी बॉक्स चैनल के जगह जगह चर्चा है, तुम सब लगातार देखा था, लेकिन जे अनुपात में व्यू आते सब्सक्राइबर नहीं आते भाई। बोले बिना तुम करबो नहीं करा तक सीधे हम लोग कहे पर थे। तो जल्दी जल्दी खबर देखे कि पहले सीजी बॉक्स चैनल के तरीम बटन सब्सक्राइब के दबा दो और लाइक बटन ठोक दिया। रहस्य और रोमांच से भरी हुई है सरगुजा की धरती, इस मायने में कि मैं इस समय जहाँ पहुँचा हूँ इस जगह का नाम है सीता बेंगरा। बेंगरा का आशय होता है गुफा, और किसकी गुफा? तो माता सीता की गुफा। इसके बारे में कई रहस्यमयी चीज़ें मेरे को रानू पांडे भाई बता रहे थे, तो मुझे लगा आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। तो रानू भाई एक बार बता दो एक सांस में कि क्या कुछ यहाँ है, बाद में उसमें हम विजुअल अटैच कर लेंगे। देखिए, दंड कारण के जब दिन थे माने जाते हैं यहाँ के, जब हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि ये सीता बेंगरा है। हाँ। इसके पीछे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाएंगे तो लक्ष्मण बेंगरा है। अच्छा, तो इसके नीचे जैसे हम लोग जहाँ बैठे हैं इसके जस्ट नीचे हथफोड़ गुफा है, जिसको जो राम भगवान के भाई थे लक्ष्मण, उन्होंने बनाया था। हथफोड़ ने हाथ से फोड़ के हाथ बनाई से, है। मैं अपने हाथ से फोड़, Man-made। क्योंकि दूर पहाड़ है, उनको बुलाने में समय लगता था। हाँ। तो फोड़ गए थे। ये जो पीछे छेदा देख रहे होंगे ना, हाँ। इस छेदे में ये उस समय का टेलीफोन था। अच्छा, आप यहाँ से अगर आवाज़ देंगे हाँ, तो लक्ष्मण बेंगरा तक आवाज़ जाता है आज भी। अच्छा, मतलब अगर राम भगवान सीता माता यहाँ पर हैं, हाँ। कोई संदेश पहुँचाना है तो यहाँ से तो उनको पहाड़ ऊँची है, टाइम लग जाता था, तो उन्होंने नीचे हथफोड़ गुफा बना दी। अच्छा, ऐसा यहाँ के लोगों को मानना है। और जब हाँ जहाँ हम बैठे हैं इधर राइट साइड देखेंगे तो ये इनका जो सैन कक्ष जिसे का कहा जाता था, जो बेडरूम, हाँ। वो बेडरूम था। हाँ। और जहाँ वो लोग बैठे हैं, बच्चे लोग बैठे हैं, हाँ। वहाँ पे एक वो है अनाज भंडार, उसमें हाथ डालते थे। आज से 10-12 साल पहले तो कुछ ना कुछ अंश आता था, मानते थे जिसके पास अंश मिल गया अनाज का, उसकी मन्नतें पूरी होती थी। यहाँ के लोगों को ऐसा कहना था। तो इस तरह का देखेंगे तो ये पूरा तमाम बना बेड टाइप से बना हुआ पत्थर, और इसके आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे अभी कुछ लोगों ने मूर्ति स्थापित कर दी है। आस्था अपने जगह पर है, मूर्ति अपनी जगह पे। और इसके अगर लेफ्ट साइड देखेंगे तो इसको किचन कहते थे। रसोई के वो जैसे प्लेटफॉर्म बने आज हमारे घर में बने रहते हैं, उस तरह के प्लेटफॉर्म बने होते थे। तो इसी तरह का था। और यहाँ के लोगों को मानना है कि नीचे में जो दरार है, हाँ, वो लक्ष्मण रेखा थी। अच्छा, दरार को लक्ष्मण रेखा मानते हैं। और वहाँ पे भगवान राम के पद चिन्ह भी उदारित हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। इसी आस्था केंद्र है ये रामगढ़ पहाड़, और इसके साथ तमाम इतिहास जुड़े हैं। और तो जो नाट्यशाला हम कहते हैं वो कौन सी जगह है? ये नाट्यशाला, ये थर्ड स्टेप देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, हाँ। ये जो है ये नाट्यशाला की थी, जो कि प्रथम नाट्यशाला, पहली नाट्यशाला, दुनिया की पहली नाट्यशाला जहाँ पर बैठ करके नाटक लोग देख सकते थे। और जो बगल की गुफा है उसके बारे में क्या संदर्भ है कि कालिदास ने मेघदूत की रचना वहाँ पर की थी, बताते हैं कि वहाँ पे जो गुफा है, वहाँ से मेघदूतम में जो जिस चीज़ का वर्णन किया गया है, हाँ। जो बादल आते हैं, संदेश लाते हैं, हाँ। जो अपने प्रेम प्रेमिका जो अपने पीड़ा व्यक्त करते हैं, सभी चीज़ें वहाँ पे जिस तरीके से मेघदूतम पार्ट फर्स्ट या पार्ट सेकंड में लिखा हुआ है, हाँ। वो टोटल चीज़ उदारित है। वहाँ पर ब्रह्म लिपि के कुछ अवशेष भी पाए जाते हैं, जो संरक्षण नहीं पाने के कारण वो धुंधला हो रहा है। सम्राट अशोक के दौर का बताते हैं उसको। जी बिल्कुल। और पांडव कालीन में कुछ चीज़ें मिल रही हैं इस इलाके में। देखिए, जैसे आप एंटर करेंगे तो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड में सारी चीज़ें उदारित है कि ये इसका इतिहास कब से जुड़ा हुआ है, दंडकारण्य क्षेत्र कब से था। देखिए, कांग्रेस की शासनकाल जब आई थी तो रामपथ गमन इससे भी चुना गया था। अच्छा, तो ये जो गमन का रास्ता था राम जी का, राम और लक्ष्मण सीता का, तो ये मार्ग माना गया है। इसके पहले कोरिया में देख लीजिए, कोरिया में भी इसी तरह के कुछ पाया जाता है, अवशेष पाए जाते हैं कि यहाँ राम जी। लेकिन ये रामगढ़ है, इसमें काफ़ी लंबा स्टे था। हाँ। क्योंकि आप इसके ऊपर रामगढ़ पहाड़ के ऊपर जाएंगे तो चंदन गुफा देखेंगे, वहाँ पे जो आज के डेट में जिसे बाट टब कहते हैं वो भी मिलेगा, उसमें आज भी पानी रहता है उस पहाड़ पे। भले उदयपुर के इलाके में पानी सूख जाए, लेकिन उस जगह पानी रहता है। जबकि 4300 फीट
समुद्र की से उसकी ऊंचाई है उसके बावजूद। तो कहीं ना कहीं अध्यात्म और विज्ञान के बीच में जो बारीक लकीर है उसको समझना है बस। देखिए, कोई भी संरचना अगर मैनमेड हो तो उसमें कुछ बात कही जाए, लेकिन यहाँ पर पहुँच के जो दिखाई देता है, जैसे एक नाट्यशाला में, किसी थिएटर में आप जाएंगे तो नीचे की तरफ स्टेज होता है और स्टेप बने होते हैं। यहाँ ऊपर एक लोग बैठ सकते हैं, उसके बाद यहाँ बैठ सकते हैं, इसके नीचे बैठक व्यवस्था है, उसके नीचे बैठक व्यवस्था है, और नीचे एक स्टेयर शेप में जो है पूरी नाट्यशाला यहाँ पर बनाई गई है। इसलिए भी इसको दुनिया की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला कहते हैं। भगवान प्रभु राम, माता सीता, वे लोग इस जगह पर रहे हैं, उसके उल्लेख इस बात से मिलते हैं कि यहाँ पर किचन है उनका, शयन कक्ष है, कोठी भंडार है जहाँ पर अनाज को बहुत समय तक खराब न उसने रखा जाता रहा होगा। तो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ पर मैं इन तमाम बातों के छत्तीसगढ़ में होने को लेकर के गौरवान्वित महसूस करता हूँ, और दूसरे पल हम तमाम छत्तीसगढ़िया लोग इस शर्म से डूब भी मरते हैं कि मौजूदा सरकारों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, राम के नाम पर एक बार वोट मिल जाए, फिर भगवान राम की गुफा का नाश हो, उनके जो पहाड़ी है रामगढ़ की पहाड़ी उसका हास हो जाए, पहाड़ के बीच से दरार पड़ जाए, पत्थर टूटकर गिरने लगे, लेकिन राष्ट्रीय सेठ अडानी का मुनाफा कराना और राष्ट्रीय सेठ अडानी को छत्तीसगढ़ के जल, जंगल, जमीन, कोल, खदान, नदियां, पहाड़, पर्वत, झील, वन्य जीवों की हत्या करने जैसे चीज़ें जो हैं वो भी अगर करनी पड़ जाए तो भी सरकार सौंपने को तैयार है। और यही वजह है कि केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक को लेकर के लोग विरोध कर रहे हैं। जिस जगह पर हम बैठे हैं यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर में कोल की हैवी ब्लास्टिंग होगी तो जो बड़ी चट्टानें हैं बाद में अगर सरक गई तो गौतम अडानी के पास अपने आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए होगा कि उसके दादा ने कितनी दौलत कमाई है, लेकिन हमारे पास ये बताने के लिए आने वाली पीढ़ियों को नहीं होगा कि हमारे पुरखे प्रभु राम जिस गुफा में रहते थे उसे इस देश की सरकार ने, इस देश के उद्योगपतियों ने अपने लालच के लिए ब्लास्टिंग करके उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए आज पूरे छत्तीसगढ़ से आवाज़ उठ रही है कि जो कोल एक्सटेंशन है उसे ना शुरू किया जाए, ताकि आप जल, जंगल, जमीन से प्रेम नहीं करते हैं लेकिन भगवान राम के नाम पर वोट तो मिलता है ना, तो भगवान राम की निशानियों को बचाने की लड़ाई सरगुजा के लोग लड़ रहे हैं, भगवान राम की पहाड़ी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।